दोस्तों यमन के हूतीज ने तो यार वाकई में कमाल कर दिया। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रोजाना एक ना एक जहाज को वो लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी यमन के हूतीज ने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया है जो बहुत सारा माल लेकर इजराइल के अंदर आ रहा था। कंटेनर जहाज था, बहुत सारा माल इजराइल का लेकर आ रहा था। यमन के हूतीज ने उस जहाज को लाल सागर में रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अभी लास्ट वीडियो जब मैंने डाली थी तब मेरे पास यह खबर आ चुकी थी। यूके एमटीओ ने इस बात की जानकारी दी थी कि अभी अभी हमें लाल सागर में एक और जहाज पर हमले की खबर मिली है। हमारी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। अल जजीरा ने यमन के सूत्रों के हवाले से अब इस बात को कंफर्म कर दिया है कि एक बहुत बड़े कंटेनर जहाज को यमन के हूतीज ने रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और उसको यमन बंदरगाह पर जाने का आदेश दिया। और अब यह कंटेनर जहाज सारा माल लेकर यमन की बंदरगाह की तरफ जा रहा है। तो इजराइल को एक बार फिर से बहुत बड़ी चोट यमन के हूतियों ने लाल सागर में दी है। रोजाना एक ना एक जहाज को ये लोग निशाना बना रहे हैं, क्योंकि लाल सागर वो जगह है जहां पर रोजाना बहुत सारे जहाज गुजरते हैं। इजराइल के अंदर जो सामान आता है ज्यादातर वो समुद्र के रास्ते ही आता है। तो ऐसे में अब इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। खुद वहां की मीडिया भी अब इस बात को मान रही है कि हां, इस जंग में अब हम यमन के हूतीज के आने से हार चुके हैं। यमन के हूतीज ने जो हमारे जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया है, अमेरिका और इजराइल की यह बहुत बड़ी हार है। हिब्रू मीडिया ने लिखा कि लाल सागर में जो कुछ हो रहा है, ईरान की छत्र छाया में, यह हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस बात को मानना पड़ेगा कि इस युद्ध में हमारी और अमेरिका की हार हो चुकी है, क्योंकि जो हूतीज हैं वो लाल सागर पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। उनका पूरा कंट्रोल लाल सागर पर है और यह हमारी बहुत बड़ी हार है। दोस्तों, जिस इजराइल ने गाजा के लोगों का खाना पानी बंद किया था, अब उसी इजराइल का खाना पानी यमन के हूतीज ने बंद करना शुरू कर दिया है। हालात कैसे हो गए हैं और कैसे हो सकते हैं, यमन के हूतीज के इन हमलों के बाद एक्स इजरायली नेवी कमांडर एलिएजर मेमोम ने रेडियो 104 को बताया। इन्होंने कहा कि इजराइल इस वक्त लाल सागर में नौसैनिक नाकाबंदी झेल रहा है, जिसकी वजह से शिपिंग यातायात जो है वह पूरी तरह से बंद है। इस नाकाबंदी का असर पूरी इजरायली अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं वो इजराइल के अंदर महंगी हो जाएंगी और उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो समुद्र के रास्ते ही इजराइल के अंदर पहुंचती हैं। तो सामान आना बंद हो जाएगा, जिस वजह से अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा इजराइल को। साथ ही साथ जो सुदूर पूर्व से आने वाला कच्चा तेल है, उस कच्चे तेल से इजराइल के अंदर बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है। तो अगर कच्चा तेल भी आना बंद हो जाएगा तो इजराइल बहुत बड़े नुकसान में चला जाएगा। यह खुद इजरायली नेवी के एक्स कमांडर ने कहा है। तो खैर, देर से ही सही, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह ने यमन को समुद्र में भेज दिया है और बहुत बड़ी चोट दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी चोट है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा के लोगों का खाना पानी बंद करके उनको चोट दी, यह भी बहुत बड़ी चोट है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हूतीज से समुद्र में जाकर उलझ सके। अब आइए कुछ नमूनों को मैं इजरायली सेना की ताकत के नमूने दिखाना चाहता हूं। कुछ नमूने हैं जो इजरायली सेना की ताकत पर बहुत ज्यादा कूद रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि इजरायली सेना ऐसा कर रही है, हमास के लोगों को निकाल निकाल कर मार रही है, नेता भागे भागे फिर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जरा करीब आओ, दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह एक पर्चा है। इस पर्चे में इजरायली सेना ने इनाम घोषित कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की मोसाद एजेंसी या कुछ और भी इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल के अंदर हैं, अभी तक हमास के टॉप लीडरों का पता नहीं लगा पाई हैं। यहया सिनवार, इनके ऊपर $4 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। मोहम्मद सिनवार, इनके ऊपर $3 लाख का इनाम। खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर राफा सलामा, इनके ऊपर $2 लाख का इनाम। मोहम्मद डेफ, इनके ऊपर $10,000 का इनाम। जो कोई भी इन कमांडर्स का पता बताएगा, यह एक लालच दिया है इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को, उसको इतना इनाम दिया जाएगा। ये पर्चे गाजा में फेंके हैं इजरायली सेना ने। तो ताकत तो बची नहीं है, ना ही इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है कि उनको ढूंढ कर निकाल सके। भाई है तो वो गाजा के अंदर ही। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी एजेंसी जो कहती थी कि दुनिया के हर कोने में हमारा एक एजेंट मौजूद है और दुनिया के हर कोने से हम किसी को भी निकाल कर ले आएंगे, गाजा में पूरी लश्कर हथियारों के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन एक बंधक को नहीं छुड़ा पाए, नेताओं तक नहीं पहुंच पाए। अब इनाम देने का लालच दे रहे हैं। देख रहे हो भाई नमूनों,
कितनी ताकतवर है तुम्हारी ये इजरायली सेना। अरे अब तो कुछ हक की बात कर लो सोशल मीडिया पर। दिन रात अभी भी इजरायली सेना के गुणगान कुछ लोग किए जा रहे हैं। दोस्तों, गाजा को लेकर इजराइल और इजराइल के जो साथी देश हैं, साथ ही साथ कुछ संगठन हैं, इस वक्त जिस तरह का रुख अपनाए हुए हैं, इसको लेकर बेल्जियम के एक नेता हैं, उन्होंने एक बैठक में बहुत गुस्से में कहा, यूरोपीय संघ के ऊपर काफी गुस्सा निकालते हुए कहा कि जब ये सब जो गाजा के अंदर हो रहा है, ऐसा सब जब यूक्रेन के अंदर हो रहा था तो सब छाती पीट रहे थे। रूस यूक्रेन के साथ जो कुछ कर रहा था उसको हर कोई नरसंहार बता रहा था, कत्लेआम बता रहा था। लेकिन वही अब गाजा के अंदर हो रहा है तो उस कत्लेआम का यूरोपीय संघ सपोर्ट कर रहा है और इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहुत सही बात कही है यार। यूक्रेन वाले मामले में यूरोपीय संघ रोजाना छाती पीटता था। यूरोपीय देशों का एक संगठन है यूरोपीय संघ, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन गाजा के मामले पर इजराइल के साथ खड़ा है और कह रहा है कि वो तो अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहा है हमास के ऊपर। फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि एक बड़ा कंटेनर जहाज इजराइल का हमास की हुतियों ने पकड़ लिया है।